साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग क्लास करेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 और 23 में पूछा गया था। हम लोग खान सर के द्वारा जो लिखा गया है ना बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक में कुल 55 सेट दिया हुआ है, जिसमें से आज हम लोग सेट नंबर 9 कर रहे हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर, कौन सा यूट्यूब चैनल, तो बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर 8 क्लास हमने करा दिया है। आप लोग उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में जानकारी देंगे। हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधे एक प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा, ये 16 तारीख 10वां महीना 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसके में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। इसमें कह रहा है पहला नंबर में कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर भी औसत वर्षा होती है विश्व में, तो अब मानसेराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। देखिए क्या कहा गया, नहीं जोड़ा गया था। अधेर लेकिन पढ़ लिया कि जोड़ा गया था, तो क्या कहा, नहीं जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, क्या क्या, समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह 1976 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु जनित जो है वह रोग नहीं है, नहीं है। तो एम्प्लियोजा जो है तो जीवाणु जनित रोग नहीं है, यह वायरस के द्वारा होता है। लेकिन हैजा, क्षय रोग, गिली रोग, गिल्टी जो होता है रोग, ये सब के सब जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन उसके लिए किया गया था, तो वह 61वां संविधान संशोधन किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर, अब कब किया गया था 61वां संविधान संशोधन, तो 1988 ईस्वी में। कब, 1988 ईस्वी में किया गया था। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो प्रथम राज्य था सिक्किम, जहां खुले में शौच नहीं, वहां हर घर में शौचालय बनवाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। जो सुप्रसिद्ध फिल्म था उसमें गांधी जी का निर्देशन यानी गांधी जी का रोल किसने किया था, तो कौन से किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड एंटरबारो ने किया था। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है। इसमें जीएसटी का पूरा अर्थ पूछ रहा है, यानी कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, जिस से मतलब होता है गुड्स, उसके बाद एंड हो जाएगा, उसके बाद एस का मतलब है सर्विस, और टिक्स का मतलब होता है टैक्स, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो कौन सा है, तो हीलियम है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां से प्रबंधन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 43 के बी हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो कौन सा था? तो वह अकबर के शासनकाल में वो राजस्व मंत्री के पद पर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा परिपथ है? तो इस परिपथ का कौन सा हो जाएगा? यानी कि विद्युत परिपथ को पूरी तरह से बंद करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्विच ऑन कर दो या ऑफ कर दो, किसको बोलते हैं? स्विच को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कहाँ? पोलोस बंदरगाह। कहाँ? पालोस बंदरगाह। कालकित बंदरगाह पर कौन पहुंचा था? पता है कौन पहुंचा था? पुर्तगाल यात्री वास्को डिगामा। कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था केरल के कालकित बंदरगाह पर। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही परिभाषी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ईश्वर का हो जाएगा जगदीश और इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका क्या नाम है? SMTP। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? तो क्यों किए थे? क्योंकि दमनकारी नील वगान व्यवस्था के खिलाफ किए थे, क्योंकि नील विद्रोह यहीं पर किए थे। नील खेती करने के लिए बरियरी चंपारण के लोगों को अंग्रेजों ने कहता था, इसके कारण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वह साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 24 दिनों के बाद क्या किया दिए थे? तो दांडी यात्रा नमक कानून को भंग कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 20 नंबर है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो वह मटर है। 21 नंबर है कि पताल शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा? तो पताल का होता है आकाश। उसके बाद देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन है कि रिपू की सैलरी नीटू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीटू की सैलरी रितु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो इसलिए मैथ है ऑप्शन नंबर डी 33.5% हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, नहीं कि जड़त्व का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गति का पहला नियम कहते हैं। गति के पहला नियम से ही हमें बल का परिभाषा मिलता है और दूसरा नियम से उसका। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा? असम राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण। देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस के द्वारा जो होता है वह लैंगिक संपर्क होता है सूक्ष्म जीव रोग में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम थी वह क्या था? यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हो 2022 के जो थीम थी, यानी क्या थीम था? तो थीम था कि अपना जो हेल्थ होगा ना हम उसका खुद क्या करेंगे? तो उसका हम खुद समर्थ। आवाज़ आ रहा है? आवाज़
27 नंबर देखिएगा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले भूगोल का जो प्रयोग है वह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आवाज में देखिएगा, चेंजिंग आ रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है। तो हम लोग सबको जानते हैं कि बिहार में का जो मुजफ्फरपुर है लीची के लिए फेमस है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। तो शाख का जो औपचारिक स्रोत है वह सहकारी समितियां हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। तो वह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का ऐसा होता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन कि 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस के साथ क्या लगेगा। तो इज लगेगा। क्या लगेगा। इज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके जो परमाणु क्रमांक हैं वह भी समान होते हैं। अब देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो गांधी सागर बांध है वह चंबल नदी पर कर्नाटक में स्थित है। 37 नंबर है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। 39 नंबर है कि एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात और 13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का जो माप होगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 डिग्री 60 डिग्री 108 और 56। इसको निकालने के लिए है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री पर मान के इसको जितना जोड़ के उसके बाद भागा यहाँ से दे दीजिएगा और जिसके बारे में निकालना होगा सबके पार पारी गुना कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है वह क्या होता है। तो उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो इमल्सन का उदाहरण है दूध। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मधुमेह दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुवन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन थे। तो वह बांग्लादेश के विजेता थे। 45 नंबर है कि एटीपी के अंत्येष्ट फास्फेट संलग्न बंध जो जल के द्वारा खंडित होते हैं पर कितनी ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी 30.5 kJ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है तो किससे निर्मित होता है। तो मस्तिष्क और मस्तिष्क के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थंगुन समिति चुनाव से संबंधित नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि INS विराट हाल ही की में खबरों में था वह एक क्या था। जो क्या था तो खबरों में रहा वह कौन था। तो वह विमान वाहक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल वैसाखी चलती है। जो काल वैसाखी होती है वह किस राज्य में चलती है। तो जो काल वैसाखी है
वह भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, इस प्रकार सभी पौधे जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो किसने गठन किया था? CR दास ने गठन किया था। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है इंग्लिश में, कौन सा करेक्ट होगा? प्रोपोजिशन फॉर्म द ऑप्शन गिव फिल ऑफ भरना है कि ही हैज बीन साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा समूह के उदाहरण है। तो किस समूह का उदाहरण है? मोनेरा समूह का उदाहरण है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? तो मेरी सहेली यानी कि भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वेरी सिंपल, 243। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फसलों जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नवंबर से अप्रैल तक जो फसल उगता है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। 58 कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सेल है? तो इनमें से कौन सा है? तो सिलिकॉन जो सेल है उसका उपयोग किया जाता है। 59 नंबर है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो क्या होना चाहिए था? चरित्र और निर्माण होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो कौन थे 49वें मुख्य न्यायाधीश? इसके बारे में आप बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन उदय उमेश ललित था। अब देखेंगे कि ओजोन एक अणु के कितने ऑक्सीजन के परमाणु से बने होते हैं? तो 3 परमाणु से बने होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा सम्मान जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? तो वह कौन सा उसका सदस्य नहीं है? तो सदस्य का नाम है रूस जो है नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो CH4 यानी कि मीथेन है। अब देखेंगे पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? तो संबंधित है साहित्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह स्वयं के 8 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में हो जाएगी? 18 वर्षों में स्वयं के 8 गुनी हो जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो साधारणतः होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कौन सा है? दुनिया का जो सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला वह कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में आपको पूछ रहा है, तो वह भारत में स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी वृद्धि का अनुपात क्या हो जाएगा? तो उनकी वृद्धि का जो अनुपात होगा वह 2:3 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, यानी ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से होता है।
अब देखेंगे कि टमाटर में कौन सा प्राकृतिक रूप से अम्ल कौन सा पाया जाता है। जो टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, इसमें तो एकदम वेरी सिंपल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। इसको गुना भाग काके क्रिया कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आंसर सी यानी कि 1000 आएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लिखी, यानी कि कौन सा पुस्तक को लिखी है, तो उसके बिल गेट्स ने लिखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं, कौन सा दर्शाते हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो वह अमीबा जो है वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है, द्विगुणित जो नहीं होता है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह अंडा जो है द्विगुणित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर कोई खड़ा है, सड़क पर कोई खड़ा है यानी कि कोई भी खड़ा है, यानी कोई खड़ा होगा, यानी कि निश्चित नहीं है, कौन सा है, अनिश्चित है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी से था। 81 नंबर क्वेश्चन कि पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाया, कि जो पूर्व योजना आयोग था उसको अब हम लोग क्या कहलाया, तो उसको हम लोग कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। उसके बाद 1.6 के ऊपर रेखड़ी का सरलतर रूप पूछ रहा है, वह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा 3/5, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे 16 है, इसको लिखिएगा 16 नहीं है, 1 हटाइए, 1 पर 9 है, 9 को जो 9 आ जाएगा। उसके बाद 15/3 लिखिए, पंक्ति आई, तिनती आई 9, पंक्ति आई 15, 5/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है, तो भाग 3 मूल अधिकार के बारे में है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो दिक् परिवर्तक का जो कार्य है वह विद्युत मोटर करता है। 86 नंबर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी कहाँ पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान में आयोजित किया जाता है, तो उसका नाम है सोनपुर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द को चुनिए, यानी कि सुंदर का कौन सा विपरीतार्थक शब्द होगा, तो असुंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने पर शॉर्टकट है। एक नए डॉक्यूमेंट के खोलने पर शॉर्टकट, जैसे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम नए डॉक्यूमेंट के खोलेंगे तो क्या चीज़ से खोलेंगे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कंट्रोल ऑन एन को दबा देंगे तो खुल जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकता है, कितने व्यक्ति उसी तरह से 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं। व्यक्ति के बारे में पूछा है, काम के बारे में दिया हुआ है, समय के बारे में भी दे दिया है कि टाइम डिस्टेंस जो समय और काज का जो प्रश्न होता है उससे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 39 दिन हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि इसमें मैथ बन नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेट जोड़ उक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह कौन सा है, तो ऊंची कृषि समृद्धि दर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। ऑप्शन यहाँ देखिएगा, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन नाभिक था,
कि आर्गन का नाभिक था कि हीलियम का नाभिक था, तो कौन सा हो जाएगा, हीलियम का नाभिक था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विजयन द्वारा 10 से 20 के बीच ऑफ द डिकेड का बताया गया है, तो किसे बताया गया था, तो विराट कोहली को बताया गया था। 95 नंबर है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है, तो कौन सा, गेहूं की उत्पादन वाली किस्म है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता आयोग बनाया गया था, और कौन सा बनाया गया था, तो केंद्र और राज्य के बीच समीक्षा करने के लिए सहकारिता आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो जो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से होते हैं ना, उसको हम लोग बाहरी हिस्सा को कर्णपल्लव कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। रूस को ड्यूमा का क्या अर्थ है, यानी कि रूस में ड्यूमा क्या था, यानी कि देखिए रूस में जो संसद है ना, संसद को हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, इसके बारे में कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो, कि निर्धन से निर्धन के समान हो। आपको सेट नंबर 9 पूरी तरह से अब समाप्त हो गया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 10 का कल लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।